दोस्तों ये है 16 चक्का या कहो तो 4825 टाटा की 250 हॉर्स पावर का कमिंस का इंजन है। आज से नहीं आ रहा है, जन्मों जन्मों से आ रहा है, भरोसा है इस गाड़ी के ऊपर। और जब भी 16 चक्के की बात आती है तो टाटा की बात आती है। क्यों आती है ये हम इस वीडियो में नहीं समझेंगे। क्यों ये गाड़ी खास है इस वीडियो में नहीं समझेंगे। आपको खरीदना है नहीं खरीदना है इस वीडियो में नहीं समझेंगे। तो क्यों आए हो इस वीडियो में, तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी को वॉक अराउंड दे देते हैं आपको फिलहाल। उसके बाद जब इस पर बॉडी बन जाएगी, माल लोड करके लेके जाएंगे, लंबी ट्रिप करेंगे 2000-2500 किलोमीटर की, तब आपको बताएंगे कितना माइलेज आ रहा है, कितने में गाड़ी पड़ी है, कितनी किस्तें हम इसकी चुका रहे हैं और क्या सारी चीज़ें। तो आज के इस वीडियो में क्या मिलने वाला है, कीमत, एक्स शोरूम कितनी आएगी, माइलेज कंपनी कितना कहती है और गाड़ी के आसपास घूम के क्या सारी चीज़ें। तो चलो फटाफट 10-12 मिनट के वीडियो में समझ लेते हैं कि क्या कुछ आता है। काउल में 32 फीट लंबी, 31-30 फीट लंबी, एक 48-25 कम इंजन के साथ टाटा के अंदर। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है एकदम आपके लिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो ताकि और लोग देख सके, और आपके ड्राइवर भाइयों के, ऑपरेटर भाइयों के, ओनर भाइयों के, ट्रांसपोर्ट यूनियन के सबके ग्रुप में डाल दो ताकि लोग देख सके टाटा का 4825 काउल के साथ में नई नवेली गाड़ी है भाई, आपके लिए लेके आए हैं। तो करो सब्सक्राइब, दबा के करो खींच के सब्सक्राइब और करो शेयर। चलो शुरू करते हैं। पहले फ्रंट से क्या कुछ लगा हुआ है। फ्रंट में, फ्रंट की तरफ बम्पर बढ़िया एक हाइट पे आता है, अच्छी हाइट पे आता है। और अच्छी बात ये कि जो फ्रंट का बम्पर है सबसे आगे है, उसी में आपको हेडलाइट्स मिलती हैं। यहाँ आपको हेडलाइट मिल जाएंगी और ये जो है पूरा फाइबर का इसका हेडलाइट का सेटअप आता है। तो ये हेडलाइट काफ़ी ठीक थ्रो देती है और कई बार लोग जो है इसके नीचे भी एक और लाइट लगवा लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, चूँकि गाड़ी बड़ी है तो आप लगवा सकते हो, वैसे मैं फेवर नहीं करता। ये हैलोजन बेस्ड होती है, कंप्लीटली हैलोजन हेडलैम्प्स है। ये आपका जो इंडिकेटर है ये सारा पार्ट अब मेटल का है। और अच्छी बात ये कि अब 4825 में भी जो गाड़ी में 3 पीस में मेटल का बम्पर आता है, यानी कि ये वाला पार्ट अलग है। अगर कभी आपकी गाड़ी यहाँ से थोड़ी बहुत लग जाती है तो ये एक पार्ट है, और फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट आएगा और ये तीसरा पार्ट आएगा। बीच में आप देखो थोड़ा फाइबर लगाया है, यहाँ से थोड़ा ग्रिल टाइप का देने की कोशिश की है। बॉडी बिल्डर उसको कैसे लेते हैं, क्या सारी चीज़ें करते हैं, वो थोड़ा ये फाइबर वाला पार्ट होता है। और अगर यहाँ से देखो ये टाटा की नंबर प्लेट यहाँ पे आप लग जाएगी। और ये बहुत हैवी बम्पर लगाया हुआ है, बहुत हैवी टाटा का बम्पर है। और ये काफ़ी अच्छे से क्रैश प्रोटेक्शन में काम करता है। कभी भगवान ना करे आपकी गाड़ी कहीं टकराए, पर कहीं टकराती है तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। आगे की तरफ पहले की तरह अब सादा पट्टा कमानियाँ नहीं आती। अब यहाँ पे पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है और यहाँ पे अंदर बुशेस देखने को मिलते हैं, तो बार बार ग्रीसिंग की टेंशन नहीं होती है। अच्छी बात यह कि अब इसमें पूरा का पूरा ई विस्कस फैन आता है। तो ये अगर आप इस तरफ देखोगे यहाँ तो आपको रेडिएटर मिलेगा और ये बहुत आगे लगा है, तो गाड़ी की कूलिंग बहुत बढ़िया होती है। तो आप अगर बहुत लंबे टाइम तक भी लगातार चला रहे हो तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आती है। आगे की तरफ नीचे से दिखाऊं तो रिवर्स इलियोट टाइप एक्सल आपको स्टेयरेबल दिख जाएगा। स्टेयरेबल एक्सल होता है, काफ़ी बढ़िया है। 7 टन का टाटा का ये एक्सल है। ऑफिशियल रेटिंग 7 टन की है। लोग तो इस पर कितना भी टन डालते हैं, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। बढ़िया तरीके से यू बोल्ट इसके अंदर क्लेम किए जाते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ आप देखो तो ये आपका स्टीयरिंग पंप है और यहाँ से स्टीयरिंग पंप होने से बहुत फ़ायदे होते हैं। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। मैं तो कहता हूँ हर एक कंपनी को स्टीयरिंग पंप जो है वो यहीं लगाना चाहिए। ये आपकी पावर स्टीयरिंग के लिए रॉड जा रही है, डबल स्टीयर होता है, पीछे भी स्टीयर होता है, तो पीछे के लिए भी रॉड जहाँ से जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। ये वाला ग्रिल जो है वो ओपन हो जाता है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। अंदर की तरफ आपको सारा इंटरकूलर वगैरह, रेडिएटर वगैरह दिखता है। टाटा का बड़ा सा लोगो है, इसको अलग अलग कलर में लोग पेंट करना पसंद करते हैं और कंपनी भी सहूलियत के लिए ये ग्रे कलर में देता है। इसके ऊपर पेंट आप कैसे भी कर सकते हो। और यहाँ से भी खुला हुआ है, वहाँ से खोल के अंदर अभी जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे, बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, बेसिक डिटेल बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। टाटा यहाँ पे है, इसको भी आप पूरा पेंट वगैरह बाद में करा लोगे। टाटा 4825 का जो बैजिंग आता है वो यहाँ आता है। 48 मतलब 48 टन पासिंग आएगा, 250 हॉर्स पावर की ताकत आएगी। सी कमिंस का इंजन लगा हुआ है, तो ये इसको 4825 सी बोलते हैं। इसके अंदर कमिंस का इंजन आता है। इंजन की कहानी भी जो है वो हम आगे जाके देखेंगे। ओवरऑल यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको बहुत बढ़िया लगेगी कि जो एयर फिल्टर है टाटा का वो यहाँ आता है। और ये कई बार लोगों ने शिकायत करी है कि गंदा हो जाता है, कुछ हो जाता है, बट कंपनी कुछ चीज़ें करती है तो कुछ बहुत सोच समझ के करती है। तो यहाँ पे एयर फिल्टर है, ये यहाँ से पैक कर देते हैं। बॉडी बिल्डर जब इसको देखते हो तो यहाँ से पूरा का पूरा ये पैक हो जाता है और इससे पूरा पैक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आगे की तरफ आपको एंटी रोल बार देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ गाड़ी की स्टेबिलिटी रहती है। ये हॉर्स पूरा का पूरा आपका एयर इनटेक के लिए, यहाँ से इंजन के अंदर हवा जाती है। पीछे की तरफ कमिंस का इंजन देखने को मिलेगा और ये 8 mm मोटी चैसी देखने को मिलेगी। ये गाड़ी का SER सिस्टम यानी कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, DOC, SOC, सारे के सारे जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, सरल सी भाषा में बोलूँ तो एड ब्लू यही पूरा यूज़ होता है। और उस एड ब्लू के साथ में आपकी गाड़ी बनती है BS6। तो BS4 और BS6 गाड़ियों में ये एक बड़ा अंतर आया कि यहाँ पे आया है। हालांकि इसकी हाइट से लोगों को पहले शिकायत थी कि इसकी हाइट नीचे से थोड़ी सी थी, अब वो ऊपर आ गई है। और इसमें एक शिकायत जो सभी लोग करते थे, ये चैसी से अप है, तो ये चैसी से अप भी अप है, चैसी के लेवल पे अब भी नहीं है, ये थोड़ा सा चैसी से अप होता है। दूसरी बात,
टाटा के बॉडी बिल्डिंग गाइडलाइंस को अगर आप देखोगे तो उसमें बोला गया है कि इसको ज़्यादा छेड़ना करना नहीं है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी मैंने बताया कि 8 mm मोटी चैसी, 8.25 mm मोटी चैसी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ टाटा का गियर बॉक्स देखने को मिलता है, पीछे आपको सारा का सारा कमिंस का इंजन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया चीज़ें लगी हैं और ये 4825 नाम से बिकती है। 16 चक्का गाड़ियों में इसका कोई तोड़ नहीं है। 16 चक्का अगर लोग नाम बोलते हैं तो 16 चक्का का एक सुनोने में एक पर्यायवाची जो है वो ये टाटा की 4825 है। यहाँ 12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ लगी हैं, 24 वोल्ट पे ये ओवरऑल कंबाइन करंट देती हैं। ये आपका 48 लीटर के आसपास की कैपेसिटी वाला एडब्लू टैंक लगा हुआ है और इसमें 25% एडब्लू है। 10-12 लीटर एडब्लू बचे उसके बाद ही भरा लो तो हमेशा सुखी और सुकून में रहोगे। इसके साइड में एक प्रोटेक्शन प्लेट दी हुई है ताकि अगर कोई कंकड़ पत्थर कुछ लगता है नीचे ऊपर से तो वो एक चीज़ आपको तो वो यहाँ पे प्रोटेक्शन दे देगा। इसके अलावा ये टाटा का लिफ्ट एक्सल है। टाटा के लिफ्ट एक्सल में पहले जो बलून्स आते थे और अब जो बलून्स आते हैं उनमें बहुत बदलाव किया गया है। अब यहाँ पे सिंगल बलून आता है, अब कोई 3-4 बलून नहीं आते। बहुत बढ़िया तरीके से लिफ्ट काम करती है। पहले टाटा ने एक पट्टा डाला था तो ये जो है यहाँ पे आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा पट्टा टाटा देता है जिससे कि गाड़ी जो है डाउन नहीं जाती है और ये अलाइनमेंट नहीं खोएगा, ये टायर नहीं खाएगी। लिफ्ट एक्सल के टायर की पहले बड़ी शिकायत थी कि लिफ्ट एक्सल के टायर की टाटा की गाड़ियाँ खा जाती है। अंदर की तरफ अगर हम प्रोपेलर शाफ्ट की बात करें तो ये ल्यूब्ड फॉर लाइफ होती है, मतलब इसमें बहुत बार आपको ग्रीसिंग वगैरह नहीं करानी है, बहुत फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस नहीं आने। तो ये वाला अगर आप बैलून देखोगे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ से ओवरऑल चीज़ें बहुत ही कमाल की टाटा ने लगाई हैं। अब जो चीज़ एक्चुअल हैवी हमें चाहिए थी वो एक्चुअल हैवी मिली है और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये पूरी जो चैसी है ये आपका रिविटिंग का काम भी हो रखा है। यहाँ देखो आप रिविटिंग का काम हो रहा है, यहाँ बोल्टिंग का काम हो रहा है। काफ़ी सहूलियत होती है आदमी को बॉडी बनाते वक्त। जब आप चलाओगे भी आपकी गाड़ी कभी कभी लोड में जब चलती है, कई बार मेंटेनेंस निकलता है, तब भी इस चैसी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, कमानियाँ देखने को मिलती हैं और आज भी ये घोड़ा जो टाटा का आता है अगर हम देसी भाषा में बोले तो मास्टर लीफ भी अगर देखो तो हैवी है। ओवरऑल ये जो आपका बेल क्रैंक सस्पेंशन टाटा देता है तो ये बेल क्रैंक सस्पेंशन भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है और बस एक चीज़ थोड़ी टाटा सा है कि ये आज भी चैसी के ऊपर आता है। हालांकि जब आप इसमें क्रॉस मेंबर्स डालते हो तो क्रॉस मेंबर्स डालने के बाद में जो आप लकड़ी मलेशिया साइल है जो भी आप लगवाओगे वो थोड़ा सा इससे अगर ये डाउन हो जाए तो उसमें और फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे मेन ड्राइव एक्सल है। मेन ड्राइव एक्सल के जस्ट वहाँ पे लगाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये डाउन कर सकते हैं, ऑप्शनल है। बाकी स्टेपनी साइड में मिलती है। अब ये गाड़ी अगर देखो तो आप एक 48 टन के गाड़ी है और 48 टन में आदमी लॉन्ग हाउल में चलता है। 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर गाड़ी हमारी चलती है तो यहाँ टूल बॉक्स बनाने की बहुत सारी जगह नहीं है। तो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं वो केबिन के ऊपर ही टूल बॉक्स बना देते हैं और केबिन में बहुत सारी जगह निकाल देते हैं। इस एक गाड़ी में वो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कि टूल बॉक्स के लिए जगह आप कहाँ निकाल रहे हो, क्योंकि हमें फिर एक और डीजल टैंक भी चाहिए क्योंकि गाड़ी में जो एक डीजल टैंक आता वो भी बड़ा ही है, वो कोई छोटा नहीं है, बट फिर भी आपको लगेगा कि यार थोड़ी सी जगह है। हालांकि आपको इसमें एक नहीं आपको 2 टूल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप 2 टूल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ थोड़ा बहुत स्पेस है क्योंकि ये बॉडी बन जाती है, ऊपर आ जाता है तो फिर जगह नीचे से थोड़ी सी कंजस्टेड होती है। हालांकि बॉडी बिल्डर्स उसको मैनेज कर लेते हैं बट इसके लिए और चीज़ें की जा सकती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपको खूबसूरत LED लाइट्स मिलती हैं। ये आपका इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, ब्रेक लाइट, बैक लाइट सब कुछ यहीं आता है। पीछे सरकारी नियम है 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स टाटा देती है। हालांकि इनका मैं जब तक गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को जब तक गाड़ी चलाया मेरे को कुछ ज़्यादा यूज़ में नहीं आया। कैमरा जो है वो यूज़ में आता है बट सेंसर्स बहुत ज़्यादा सही गाइड नहीं करते क्योंकि ये बहुत ऊपर लगे, अगर कुछ नीचे है चीज़ तो वो मिस हो जाती है। टाटा का पीछे का बम्पर हैवी आता है और हैवी टाटा का यह बम्पर है। आगे की तरफ बात करें तो ये हमारा डेड एक्सल होता है, इस पर कोई भी पावर वगैरह नहीं है। अच्छा एक चीज़ और अगर आपने यहाँ तक गाड़ी में अभी तक नोटिस करी होगी, जितनी प्रेशर टैंक है, जितने भी एयर प्रेशर टैंक है वो गाड़ी में चैसी के अंदर डाले हैं, एक भी प्रेशर टैंक बाहर नहीं है। तो टूल बॉक्स के लिए थोड़ी बहुत जगह वहाँ से भी मिलती है, वो एक चीज़ वहाँ पे आती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पूरा डेड एक्सल होता है। यहाँ पे दोनों के दोनों बड़े आपको 10 बार के प्रेशर पे ABS ब्रेक्स काम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे काम करते हैं। तो ये आपको डबल लाइन दिख जाएगी क्योंकि ये पूरा रिटर्न लाइन भी यहीं पे दिख जाता है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन रिले वगैरह दिख जाती है। एक लिफ्ट एक्सल भी आगे की तरफ है और गाड़ी हवा जल्दी बना देती है। अब इसका जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है, हैवी ड्यूटी कंप्रेसर टाटा कहीं ना कहीं लगाते हैं, तो वो एक चीज़ है। आगे की तरफ दिखाऊँ आपको तो ये आपका मेन ड्राइव एक्सल होता है। यहाँ देखो तो ये है भाई इसकी मेन ताकत। ना ये बेंजो टाइप टाटा का एक्सल आता है, ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ना इसका जल्दी आपको एक्सल ऑयल चेंज कराना है, ना इनके अंदर गियर्स में कुछ होता है। क्राउन बहुत बड़ा हो गया है, पिनियन बहुत बड़ा हो गया है, टॉर्क यहाँ से बहुत बढ़िया निकाल के आता है। इंजन की ताकत को 10 गुना भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो सारा कुछ काम यहाँ हो जाता है।
ओवरऑल इसकी मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये वाकई में टाटा का जो एक्सेल है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और इसमें बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई ख़राबी आ रही है या कोई प्रॉब्लम है। हाँ, हालांकि आपको एक जो आपका रेगुलर मेंटेनेंस, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है कि इसका ऑयल वगैरह चेंज करा दें, वो हो जाता है। बट BS6 गाड़ियों में मैंने किसी का नहीं सुना अब तक, मेरे जितने जान पहचान वाले हैं, कि किसी का एक्सेल लीक हो गया हो। वो एक प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म कर दी है टाटा ने, बहुत ही बढ़िया एग्रीगेट्स वहाँ पे लगा दिए। अच्छा, लिफ्ट एक्सेल मैंने वहाँ से भी बताया था, यहाँ से भी बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया है। जहाँ से जिस हिसाब से पूरी की पूरी प्लेट को अंदर डाला जाता है, काफ़ी हैवी हो गया। यहाँ पे ये पट्टा वगैरह मैं दिखा चुका हूँ आपको। ये बैलून्स भी अब सिंगल ही आते हैं, डबल बैलून नहीं है वहाँ पे। और लिफ्ट वाले बैलून की भी अगर इसके अंदर हम बात करें तो वो भी अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप देखो, जितनी भी वायरिंग करी है बहुत ही नीट, क्लीन और कमाल की वायरिंग करी, गजब का काम टाटा ने किया है। यहाँ से जितने कलेक्टर्स लगाए हैं, जितने हॉसेस लगाए हैं, बहुत ही बढ़िया है। ये भी अगर आप देखेंगे यहाँ से तो बहुत ही बढ़िया काम टाटा ने ओवरऑल किया है। यहाँ अंदर की तरफ भी अगर हम देखें तो बहुत ही इस तरीके से पूरी की पूरी कामों की सफाई से काम किया हुआ है। ये आपका डीजल टैंक आता है और ये पॉलीमर का आता है। आप चाहे तो एक और डीजल टैंक भी लगवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये वाला टैंक भी काफ़ी बढ़िया कैपेसिटी के साथ में आता है, कोई वो दिक्कत नहीं है। टेलीमेटिक्स आते हैं टाटा के, और टाटा फ्लीटमैन वगैरह दिखेगा आपको इसके अंदर। तो ये ओवरऑल दोनों तरफ से आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सेंसर वगैरह सारे डीजल के लगे होते हैं, इसको कैलिब्रेट कराना होता है आपको एक बार जब आप उसको एक्टिव करते हो, और यहाँ से ये सारी चीज़ें ओवरऑल होती है। ये 2 ब्रैकेट पर ही सस्पेंड होता है, नीचे से एक हैवी पट्टी डली होती है और उसके बाद ये ऊपर से ब्रैकेट आपके लगेंगे। इस तरफ आपको कुछ फिल्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। डबल स्टीयरिंग में आता है, ट्विन स्टीयरिंग में आती है ये गाड़ी। 16 चक्का है भाई, इतनी लंबी 32 फीट 30 फीट की गाड़ी को मोड़ने के लिए 2 स्टीयरिंग लगती हैं, फिर भी गाड़ी का टर्निंग सर्कल डायमीटर थोड़ा लंबा ही है। उसके अलावा बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो ब्रेक्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको छोटे चैम्बर मिलेंगे यहाँ पे, ब्रेक के जो मिलेंगे वो पीछे की तरफ आपको ज़्यादा बड़े मिलते हैं। तो ये एयर चैम्बर जो है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, पीछे की तरफ बड़ा है, जहाँ ज़रूरत भी उतनी होती है क्योंकि इस एक्सेल के आगे जो एक्सेल लगाया हुआ है वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। तो दोनों से कंबाइंड आता है। ये आपका डबल स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग के लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप लगा है स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग पंप तो आगे ही होता है। ओवरऑल ये आपका गियर बॉक्स है। यहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट सिर्फ 2 ही पार्ट्स में जाती है। यहाँ से एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट वो हो गया, तो 2 पार्ट में प्रोपेलर शाफ्ट जाएगी। ओवरऑल चीज़ें आपको ठीक दिखेंगी। ये आपका इसमें जाता है, एडब्ल्यू सिस्टम में जाता है, तो यहाँ से ये निकल के आता है। और ये इसको पूरा ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये गाड़ी में गर्मी बनी रहे, ये गर्मी लूज ना करे, क्योंकि ये हीट पे ही काम करता है, टेम्परेचर पे ही काम करता है, तो ये सीधे वहाँ पे चले जाता है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं इधर की तरफ से। और अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ पे भी देखो ये पूरा अच्छे से कवर कर दिया। इसके पीछे टाटा ने पूरा अपना इंजन लगाया हुआ है, और इसको जो बॉडी बिल्डर करते हैं काम, तो काफ़ी सफाई से इसको ओवरऑल चीज़ों को देख देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे कैमरा मैन अगर थोड़े से पीछे जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो केबिन की हाइट है वो बहुत कर दी है। लगभग 6 फीट की हाइट है मेरी, और 6 फीट के हाइट पे भी देखो आप कि कितना हाइट है, लगभग 5 फीट ऊंचाई पे ये है। पहले एयर क्लीनर का प्लेसमेंट भी बिल्कुल पहिए के आगे किया है, तो उसमें मट्टी वट्टी भरती है, तो अब उसने बॉडी बिल्डर्स ने कोई सोल्यूशन निकाला है कि बॉडी बिल्डर जो है वो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लगा देते हैं कि वो ठीक रहता है। बाकी ओवरऑल चीज़ें इस तरह से। यहाँ पे 10 बोल्ट के साथ में ये बोल्टेड है। 295 90 R20 के व्हील्स आते हैं, 1020 के ये टायर्स हैं, और बढ़िया तरीके से गाड़ी में काम करेंगे। चाहे वो तो आप अपोलो के टायर्स लो तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं वो। हमने बहुत ज़्यादा 1.25 लाख किलोमीटर तक लोग चला रहे हैं उनको, और तो बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं। चलो हम चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको बताते हैं क्विकली क्या है। फिर मैं बात करूँगा इस गाड़ी की कीमत और माइलेज क्या आएगा, कि क्या कुछ आप इसको फाइनेंस कैसे करा सकते हो, और फिर आप मुझे बताओगे आपको गाड़ी कैसी लगी। और टाटा 4825 ही क्यों लोगे, बाकी मार्केट में 16 चक्का जो है उनमें से आपको टाटा की गाड़ी 16 चक्का में क्यों अच्छी लगती है। चलो हम चलते हैं केबिन में ऊपर की तरफ। जब कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है तो उसमें बहुत गुंजाइश नहीं होती इंप्रूवमेंट की, फिर भी टाटा ने खूब सारा इंप्रूव किया है 4825 को। BS6 के अंदर मल्टीपल फ्यूल इकोनॉमी मोड दिए कि अगर आपको एक तरफ से रिटर्न लोड नहीं है, गाड़ी खाली जा रही है या फिर अंडर लोड जा रही है, तो आपको यहाँ पे लाइट मोड मिलता है और मीडियम मोड मिलता है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा घाट चढ़ाना है, ग्रेडियंट चढ़ाना है, इंजन की ताकत निकालनी है, तो आपको हैवी मोड भी टाटा ने दिया हुआ है। इसके बाद ये रीजनरेशन के स्विचेस आते हैं। अगर आपको फ्रंट एक्सल जो आगे एक ही एक्सल इसमें लिफ्ट होता है, अगर लिफ्ट करना है तो लिफ्ट के लिए यहाँ दिया हुआ है, और लिफ्ट को डाउन करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है। इंजन ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे। घाट सेक्शन में आपको गाड़ी पीछे नहीं पलटती, ऐसा नहीं होता हम घाट में चढ़ा रहे हैं गाड़ी पीछे, तो पीछे के लिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब एंड पीछे गाड़ी नहीं जाएगी, हिल होल्ड आपको वहाँ पे मिलता है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें, इंडिकेटर बहुत ही कम स्विचेस टाटा ने लगाए। ये आपके वाइपर के कंट्रोल्स हो जाते हैं, ये आपके लाइट के कंट्रोल्स हो जाते हैं। अपर डिपर है, 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील बहुत टाइम से टाटा का आ रहा है, ये अभी भी आ रहा है। हालांकि इसमें अगर आप सिग्ना विग्ना मॉडल लेते हो, 4825 काउल में तो नहीं आता सिग्ना मॉडल, तो उसमें और फैंसी सा आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो गियर बॉक्स मिलता है वो 6 स्पीड का ही मिलता है।
ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि टाटा की गाड़ी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, क्योंकि गियर बॉक्स उन्होंने नहीं लगाया, 8 स्पीड वगैरह नहीं दिए जैसा वो अपने हाईवा वगैरह में देते हैं या फिर अपने टिपर ट्रक्स में देते हैं, वो नहीं दिया हुआ। तो वो एक बहुत सही चीज़ है कि गियर सही आते हैं। फ्लैट टॉर्क कर्व है तो फ्लैट टॉर्क कर्व के हिसाब से चीज़ें बहुत बढ़िया आती है। यहाँ हेडलाइट लेबलिंग वगैरह मिलती है, ये सब चीज़ें बॉडी बन जाएगी तब आपको बताएंगे फ्यूज़ बॉक्स वगैरह कहाँ लगा हुआ है, वाइपर वगैरह कैसा काम करते हैं, सीट कंफर्ट कैसा है, केबिन में कितनी जगह है। ये लगभग 8x6 का केबिन ओवरऑल बनता है, 6x8 का लगभग बनता है ये केबिन। और देखते हैं क्या सारी चीज़ें ओवरऑल बनने वाली है। तो फिलहाल के लिए टाटा के इस वीडियो में इतना ही है। अब मैं आपको कीमत और जो है वो माइलेज बता देता हूँ स्टूडियो में बैठ के, और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू कराइए और ट्रैफिक पुलिस में से वजह मत झगड़िए। और इसी तरह से गाड़ियाँ खरीदते रहिए, बिहाइंड द व्हील्स को देखते रहिए और करिए सब्सक्राइब।